गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे। तुल विष्णु भगवान कार्तिक महात्म्य की। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्म कार्तिक राखो सर पर हाथ। बोलो कार्तिक महात्म्य। इस प्रकार से हे राजन, राजा पृथ्वी ने पूछा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जलंधर की नगरी में जाकर के वहाँ पर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पति व्रत भ्रष्ट कैसे किया। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उनकी प्रतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में प्रवेश कर गया और एक उद्यान में जाकर के ठहर गए और रात में उसे स्वप्न में दिखाई दिए। वह उसकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया के द्वारा जलंधर की स्त्री वृंदा पतिव्रता ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न अवस्था में होकर के सर पे तेल लगाए हुए भैंसे पर चढ़ कर के और काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव घूम रहे हैं। वह सर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने भी देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होता देखा तो सूर्य में उसे एक छेद दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन बिना कांति के था। वैसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ में लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ पर भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई और वहाँ पर भी उसे चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी समय वहाँ पर अपने शिष्यों के सहित एक तपस्वी ब्राह्मण भी आ गए, जो वृंदा उसके पैरों को हाथ लगाकर प्रणाम करने लगी और अपनी रक्षा के लिए कहने लगी, याचना करने लगी।
मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हो मुनि के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया, धन्यवाद दिया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो गए और आगे पीछे देखकर कुछ कहना चाहा कि उसी समय दो बानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने अपनी भ्रुकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर का सर व धड़ लेकर मुनि के पास में आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा हुआ जानकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी, रोने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि जी से कहा, कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, इसे जीवन दान दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह देवादिदेव महादेव के द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म का धर्म है, मैं इसकी अवश्य ही प्राणों की रक्षा करूं, अतः कृपा करके मैं इसे जीवन दान देता हूं। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु भगवान थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उनका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सभी बातों को स्वप्न सा समझा। उसके पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों को अपने पति के साथ में विहार करती रही। एक दिन उसने ऋतुकाल के समय में रात्रि काल में अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उसे प्रताड़ित करते हुए बोली, हे परिस्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर क्रोध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया। जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझको दिखाए थे, वह दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह वहाँ पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका यह अग्नि प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में मिल गया और आकाश से जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति पाई और भगवान के चरणों की अनुरुक्ति प्राप्ति की। जो इस कथा को सुनता है सुनाता है वो अंत समय में विश्वलोक को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की। कार्तिक महात्म्य की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजनं नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण जन ना